निर्वाचन आयोग की तरफ से कोरोना महामारी का संक्रमण देखते हुए 22 जनवरी तक प्रचार सभाओं पर रोक लगा दी गई हो और राजनीतिक दलों और नेताओं को ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेकर प्रचार करने की छूट दी गई हो, लेकिन उसका रास्ता भी दलों और नेताओं ने ढूंढ निकाला है। अब वह डोर टू डोर, घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। कई ने तो कहा है कि उनको इस तरह की पाबंदी से नुकसान है, तो किसी ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्टोरी के लिए हम मिले कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से, तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। तो कैसे चल रहा है प्रचार? मेरा प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। गांव को भीड़ लग जाती है, लोग ये सरकार से निजात चाहते हैं। बोलते सरकार हटाओ ताकि किसान शांति से सो सके। आज आवारा जानवर को जैसे हमारे किसान जो परेशान है, पूछो मत, उनके दिल उनके हालात से पूछिए कैसे गुजार रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर रही, आवारा जानवरों में छोड़ रही है और लोगों को जो है ये क्या कहते हैं 5-5 किलो दे के जो है बेरोजगार कर रही है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना अखिलेश भैया ने ठान लिया है और सारे प्रदेश ने ठान लिया है कि जो है 10 मार्च को डंके की चोट में अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो सरकार बनाई जाएगी। जो है ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी ही सरकार बनेगी? क्यों, आपको क्यों लगता है? हम जनता के बीच जा रहे हैं ना। जनता का जो रुझाव है वो बदलाव चाहती है। हम किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी जात में जाते हैं, बदलाव चाहती है जनता। हमसे कहती है कि भैया बदलाव लाना है, ये निकम्मी सरकार को हटाओ। न चैन से हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नई नई मुसीबतें ला के डाल रहे हैं। आज अखिलेश भैया उनको लैपटॉप दे रहे हैं, उनके शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, किसानों पे ध्यान दे रहे हैं, किसान का लाइट बिल माफ़ कर रहे हैं और बहुत सुविधाएं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 किलो चावल और ये देके लोगों को ख़राब नहीं कर रहे हैं, वो काम देंगे। और मौजूदा सरकार ये भी कह रही है कि हमने भी दिया है, टैबलेट दिया है बच्चों को। नहीं तो ये तो दिखावे कि जहाँ दिया है कुछ प्रूफ तो देवे कि कहाँ पे दिया है टैबलेट। ऑफिस में बैठ के फ़ोटो खिंचाने से टैबलेट थोड़ा पहुँच जाता है। किसी घर में आप पता करिए कि टैबलेट आया है तो बता देंगे कि नहीं आया है। और हम तो जनता के बीच में कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे बांटे गए, आप देख लीजिए, प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा कि हर घर में लैपटॉप लगभग पहुँचे। और जैसे सरकार बनेगी उसके बाद भी लैपटॉप बांटे जाएंगे। जी, यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि उन पे काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये बाईपास है, इसको मुझे किसी हाल में चालू कराना है। अखिलेश भैया सरकार आएगी, उनसे मिल के मेरा बाईपास से कैसे भी चालू कराने का है। और जो ये बेनकी विधानसभा में गड्ढा मुक्त करना है। दूसरे जो ओपन लाइट है इसको अंडरग्राउंड करना है। नालियों को सुधार करना है, पानी जल भराव ना हो जाए, होता है उसकी से निजात पाना है। ये सारी चीज़ें मेरी सोच में है कि मैं ये सब करने वाला हूँ। और गांव किसान कैसे समझते हैं? गांव के किसानों को तो बिल माफ़ कर रहे हैं, 300 यूनिट लाइट फ्री कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पर जिन गांव में लाइट ही नहीं है तो उन गाँव में लाइट पहुंच जाएगी। मैडम सरकार आने दीजिए, हर घर में लाइट होगा, हर घर में उजाला होगा, हर घर चमकता होगा, हर घर में लाइट की व्यवस्था होगी, चमकता गांव होगा। कि गांव सुखी है तो हमारी सरकार सुखी है। हमारी सरकार का मकसद है हमारे गांव के लोग खुश रहें। मैंने सुना है कि बहुत गांव में लाइट नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि हर घर में लाइट है। मैडम ऐसे गांव है कि जहाँ पे लाइट का खंभा तक नहीं आज तक देखे वो लोगों ने। इस सरकार झूठी सरकार है। अखिलेश भैया की सरकार आएगी और ऐसा नहीं कि ये हमने कर दिया, वो वोट बदलने काम नहीं करेगी, वो काम करने का काम करेगी। प्रचार प्रसार का जो एक वो बदल गया पूरी तरह से कि आप रैलियां नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा भीड़ लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि उस तरह से, जिस तरह से लोगों से आप मिलना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे? मुझे तो मैडम अभी ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया, क्योंकि मैं घर घर जा रहा हूँ, घर घर के लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहा हूँ, लोगों की राय जान रहा हूँ, जो मैं ऑनलाइन या और थ्रू से नहीं जान सकता था। लोगों के दर्द देख रहा हूँ, हमारे किसान कितना परेशान है वो जो बताते हैं तो लोग रो देते हैं कि इतनी ठंड में, और हम वहाँ जो है किसानों के खेत में बेचारे पड़े रहते हैं जानवर हाँकने के लिए। सरकार ने तो एकदम हमारे किसानों को इतना बेचैन कर दिया है
कि बस उनके पास अगर ये 2-4 साल और रहती तो आत्महत्या करते रहे सारे किसान हमारे। तो इसी निकम्मी सरकार को हटाना है किसी भी तरीके से, और हटना है इसको। 2022 में बदलाव होगा और अखिलेश भैया 100 नहीं 1001% बदलाव की ओर हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार जो डिजिटल मोबाइल चलाते हैं पढ़े लिखे लोग हैं जी, उनके लिए तो ठीक है। अब गांव में लोग जो है आज भी आप जानते हैं कि अपने देश में कितनी प्रतिशत शिक्षा का अभाव है। सही। हम डिजिटल इंडिया की तो बात करती हैं, सरकार जिसकी भी हो, हम खिलाफ किसी के नहीं बोल रहे हैं। सही। आज भी हम अंतिम व्यक्ति की बात जहाँ करते हैं वो आज भी मोबाइल को मनोरंजन के हिसाब से खरीदे और बाकी वो डिजिटल मोबाइल और ऑनलाइन चलाना नहीं जानता। हम आपकी बात, दूसरे की बात आप क्या करें, हम पढ़े लिखे हैं, अभी हमको मोबाइल के बारे में ज्ञान नहीं है ठीक से कि ऑनलाइन कैसे खोलें, उसके बारे में कैसे जाने, कि हमें नहीं पता है। तो जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, काला अक्षर भैंस बराबर, वो कैसे चला पाएगा, उसको क्या ज्ञान होगा। ऑनलाइन प्रचार प्रसार शुरू है, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें हमको तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है, क्या बोल देंगे बताओ। जब पार्टियां मिलें तो बोलेंगे, पार्टियां ही नहीं आई हमारे यहाँ। ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, तो ऑनलाइन में हमको ज्ञान नहीं है, ना हम मोबाइल चलाते हैं। वो पार्टियां गांव में आई तो वो तो सब कोई देखता था कि फलानी पार्टी आई, ये नेता आया है, क्या कह गया है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, बस यही है। और कह तो जाते हो, करते कुछ भी नहीं है। इस समय ऑनलाइन प्रचार प्रसार शुरू है, तो आप लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? नहीं देख पाते। हम लोग ये चाहते हैं कि ओपन प्रचार हो, इससे सब लोगों को जानकारी हो, प्रत्याशी के बारे के विषय में, पार्टी के विषय में। हमारे मोबाइल है, साधारण मोबाइल है, जियो मोबाइल नहीं है, तो कहाँ से जानकारी होगी। तो आपको क्या लगता है कि जिनके मोबाइल है उन्हीं को प्रचार प्रसार तक मतलब देख पाएंगे? सीमित हैं, जिनके पास मोबाइल है, ऑनलाइन प्रचार वही देख पाएंगे। बाकी लोग हैं जो छोटे लोग हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, तो लोग कहाँ देख पाएंगे ऑनलाइन प्रचार। उनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्ट जो फ़ोन नहीं है, उसके बाद कोई लोग ऐसे व्यक्ति जो कि इंटरनेट भरा नहीं पा रहे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्रचार प्रसार के बारे में? उनके डोर डोर पे उनके जा रहे हैं, उनका हाथ पैर जोड़ रहे हैं, 5 लोग लेंगे और उनसे बता रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन तो उसके तो प्रशासन ने रोक लगाई है कि सिर्फ जो है नहीं, 5 लोग को लेकर शायद आप प्रचार करने पर रोक नहीं है। 5 लोग को लेकर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई है। प्रशासन ने कोई नुक्कड़ सभा, रैली या कोई वो करने पर भी रोक लगाई है। कुल मिलाकर पार्टियों से बात करने के बाद समझ में आया कि चुनाव आयोग भले ही ऑनलाइन प्रचार प्रसार की व्यवस्था की मंजूरी दी हो, लेकिन नेताओं को यह व्यवस्था रास नहीं आ रही है और ना ही भरोसा कर पा रहे हैं। उनको इस बात की भी चिंता है कि गाँवों में सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं, और हैं भी तो सब देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेताओं ने ठान लिया है कि घर घर जाकर डोर टू डोर छोटे छोटे समूहों में ही प्रचार प्रसार करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।